देने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। करण के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेष सत्र बुला करके आदि आबादी कही जाने वाली मातृशक्ति के विषय में चर्चा करा करके महिलाओं के अधिकार को दिलाने का ये प्रयास उन मातृशक्तियों के लिए आत्मबल बढ़ाने जैसा है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल को लागू कराने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने का काम किया। माननीय मोदी जी ने देश की आधी आबादी कही जाने वाली मातृशक्ति का उन्होंने सम्मान और अधिकार दिलाने का प्रयास किया। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि विपक्ष में बैठिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, ये जो भी नेता हैं और ये अपने आप को महिला हितैषी नेता बताते हैं, मगर मैं कहना चाहूँगी कि जब दिल्ली की संसद में जब यही महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये जो झूठा नारा लगाते हैं कि हम महिला के सच्चे सहयोगी हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उस दिन दिल्ली में संसद भवन में कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है, इनकी जो नीयत है महिलाओं के प्रति, वो कहीं ना कहीं उजागर किया गया और इन्होंने दिखाया और बहुत जोर शोर से दिखाने का काम किया कि हम महिला विरोधी थे और हैं और रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये चाहे विपक्ष की जो भी पार्टियां हों, ये महिला विरोधी हैं और इनका मैं कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं एक विधानसभा चाय से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस समय ये बिल ऐसे लग रहा था, अधिनियम, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब ये हो रहा था कि ये पास हो जाएगा, तो जो महिलाएं किचन में काम करती हैं, जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, जो राजनीतिक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन मैं देख रही थी वो टीवी में टकटकी लगाए हुए वो संसद की तरफ देख रही थी कि 40 वर्षों से जो ये पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है, ये आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लागू करवा के रहेंगे। मगर हम महिलाओं का ये दुर्भाग्य है कि आज से 40 साल पहले भी जो बैठे हुए थे, उन्होंने पहले भी ये बिल को पास नहीं करने दिया और बीच में जब ये बात उठी तब भी ये अधिनियम नहीं लागू होने दिया। और वर्तमान की स्थिति में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब ये प्रस्ताव रखा गया, तब भी हमारी महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। और एक जो घर की कामकाजी महिलाएं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सपना देखा कि शायद हम अब पढ़ाई करके थोड़ा से पिता के सहयोग से अब हम भी उस राजनीति के दरवाजे में चढ़ सकेंगे और राजनीति की भागदौड़ संभाल सकेंगे, और जिन महिलाओं की हमेशा पतन किया जाता है, हमेशा उनको बैठा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, हम उन महिलाओं की आवाज़ बन करके संसद और लोकसभा और विधानसभा की उनकी बातों को रखने का काम करेंगे। और जो भी न्याय रह गया है वो हम सब, जो यहाँ की जो कामकाजी महिलाएं, जो घर की चौके बासन वाली महिलाएं हैं, जो घर की किचन की महिलाएं हैं, जब वो नेतृत्व संभालने का काम करेंगी, तो जो बहुत सी ऐसी महिलाओं की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं जो शायद हम महिलाएं या बहुत से लोग नहीं रख पाते हैं, वो सदन में रख पाएंगी। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ने इसको पुरजोर विरोध करते हुए नहीं पास होने दिया। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, और मैं क्योंकि अभी बहुत से लोग, बहुत सी सदस्य हैं अपनी बात कर रहे थे कि अब लोग अब क्या कहते हैं कि इस तरह की जो उत्तर प्रदेश में
जिस तरह की राजनीति हो रही है, वहाँ पे महिलाओं को सताया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ छिनैती हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी और मैं उन माननीयों को याद दिलाना चाहूँगी कि मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश को पहले जंगल राज के नाम से जाना करती थी और आज उत्तर प्रदेश को मैं राम राज के नाम से जानती। इसलिए क्योंकि जब पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी तो हजारों ऐसी घटनाएं होया करती थी जो उत्तर प्रदेश की आम जनता आज भी भूल नहीं पाई है। बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होया करता था वो आज भी बहन बेटियां भूल नहीं पाई हैं। उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था और बहन बेटियों की जो हत्याएं की जाती थी, उनके साथ बलात्कार किया जाता था। जब मामला पुलिस और प्रशासन और थाने में जाता था तब भी उनकी वहाँ सुनवाई नहीं होती थी और सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होया करती थी और जितने भी अपराध होया करते थे समाजवादी के गुंडे उसमें लिप्त होया करते थे। और उसके बाद जब मामला कोर्ट तक पहुंचता था तब भी उन बिचारी महिलाओं को न्याय नहीं मिलता था और कोर्ट में मान लीजिए न्यायाधीश के द्वारा न्याय मिल भी जाता था अध्यक्ष जी, तो जो समाजवादी के जो मुखिया हैं उनको बड़ा कष्ट होता था, उनको कष्ट होता था। और जब वहाँ कोर्ट से न्याय मिलता था तो वो ये कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के लोग जब बैठ करके बड़ी कुर्सी में बैठ करके जो सही पुरुष है, मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, मगर क्योंकि अपराध करने वालों की कोई जात नहीं होती है, तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने गलतियां की, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने का काम किया, जब उनके साथ जब सरकार कानून के साथ जो कानून बनता है उनके लिए जब उनको कानून की पढ़ाई कराई जाती है तब इन विपक्षों को बहुत मिर्ची लगती है और इनको कहीं ना कहीं बहुत कष्ट होता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसे सोच के लोग उस समय कुर्सी में बैठा करते थे, जिस समय लड़कियों के साथ बलात्कार होता था, छिनैती होती थी, डकैती होती थी और यहीं पे इनके मुखिया कहते थे कि लड़के हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं। इससे इस मानसिकता से आप स्पष्टता से ये दिखा सकते हैं, ये अपने आप को स्वयं बता रहे हैं कि हम किस सोच के लोग थे। और आज जब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि पहली बात तो जब से देश में मोदी जी का और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं अपराध में लगाम लगा है। और मान लीजिए 1-2% जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी सोच गंदी है, जो कानून को हाथ में लेने का काम करते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, वो ये जान चुके हैं, जानने के बाद भी अपराध करते हैं। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो अपराधी जो सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा उन अपराधियों को कहीं ना कहीं जिस तरह की अपराध किया जाता है उस तरह का उनको दंड दिया जाता है।